नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी राजपाल सिंह हिंदी थ्योरी सीरीज चल रही है। आप लोगों ने इससे पहले उन सभी वीडियोस को देख ली होंगी। लगभग 40 से 45 क्लासेस हमारी हिंदी थ्योरी क्लासेस की आ चुकी है, जो राजपाल सिंह बुक से संबंधित हैं। हमारा 19वां चैप्टर अभी रनिंग में है, जिसकी एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है। आज हम उसका दूसरा वीडियो लेकर आने वाले हैं। और इससे पहले हमने अगर देखा जाए तो संधि जो चैप्टर था उस पे 3 संधियों को देखा था, जो हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के रूप में हमने देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं यण स्वर संधि के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं या फिर उनको किस तरीके से यूजेस करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जितने भी अभ्यर्थी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हैं या फिर उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले हैं, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं और उस पर आपका हिंदी एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें 20 नंबर की 50 नंबर की जो भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। राजपाल सिंह सीरीज में आप लोगों को बेहतर लैंग्वेज मिलती है सीखने के लिए। एक सरल लैंग्वेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है। वहीं आप लोग दूसरी जो चीज़ है, वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोग जो चैप्टर कर लेते हैं तो उसके बाद एमसीक्यू सीरीज को ज़रूर देखा करें। राजपाल सिंह सीरीज में जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इससे पहले। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि उन एमसीक्यूज़ को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग टोटल ही बराबर उससे लेकर उठाए जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड के जितने भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हिंदी का जो सिलेबस है वो लगभग राजपाल सिंह सीरीज से देखने को मिल रहा है। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि जो राजपाल सिंह सीरीज है इसको बहुत जल्द मैं ख़त्म कर पाऊँ। खासकर यूपी पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यण स्वर संधि के बारे में। और देखिएगा, जो हमारा यण स्वर संधि है वो होता क्या है। जब इह ई उह उ और री के बाद असमान स्वर आते हैं तो इह ई य और उह उ व, वहीं री आपका र ल या फिर ल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, जब क्या होगा, जब इह ई उह उ और री के बाद अगर आपके असमान वर्ण आ रहे हैं तो जो इह और ई है, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई है, उन दोनों का तो य हो जाएगा, और छोटी ऊ और जो बड़ी ऊ है उन दोनों का आपका क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। री का आपका र या फिर आपका र हो जाएगा, या फिर लौ के रूप में उसका परिवर्तन होने को देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यण संधि कहलाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों ने कैसे याद करना है। कभी कभी जब आप लोग य व समझ रहे हैं, य व र और लौ के साथ अगर जब कभी आधे अक्षर वाले वर्ण आएंगे, यानी कि आधे वर्ण अगर उनके साथ सम्मिलित होंगे, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आपकी यण संधि है। ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो ई और ई फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। छोटी ई और बड़ी ई या फिर अन्य असमान जब स्वर आएंगे तो य हो जाएगा। छोटी ऊ और बड़ी ऊ, उसके साथ अन्य जो असमान स्वर हैं अगर वो आएंगे तो वह हो जाएगा। उसी तरीके से री के साथ अन्य असमान अगर स्वर आते हैं तो उसका रॉ हो जाएगा, और लॉ के या प्लस उसके साथ जो अन्य स्वर आते हैं तो उसका लॉ हो जाएगा, जो हलंत के रूप में आपके दिखाए गए होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यो कहने का मतलब है, यो के साथ अगर हलंत लगा है तो यो केवल क्या है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था जब हमारी वर्णमाला चल रही थी, यो कोई एक स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये आश्रित वर्ण है। आश्रित इसलिए है क्योंकि ये इसको अपना सिंगल फॉर्म में, स्वतंत्र फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो य को लिखने के लिए दोस्तों, हमारा य को हमारा इस तरीके से लिखेंगे, य हलंत औ से मिलकर हमारा क्या बना होता है, ये हमारा य बना होता है। इसीलिए इसमें हलंत का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई। फिर देखिएगा क्या कहता है, यण संधि के 3 प्रकार से संधि युक्त पद होते हैं। य से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही, मैंने यही चीज़ आप लोगों को बताई थी। य से पहले आपका आधा व्यंजन होना चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। य और व शब्दों से पहले जब कोई भी आधे वर्ण वाले जो अक्षर हैं, जो आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हैं, और यदि अगर वो आ रहे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, यण संधि के रूप में जाने जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमने देखा तो शब्द में त्र होना चाहिए। अब जो शब्द है उसमें त्र होना चाहिए कह रहा है। जैसे अगर हमने देखा तो ई धन अ जब हमने करा तो हमारा बना क्या, यो ही बना ना। उसी तरीके से देखा गया तो यदि
धन अपि करेंगे तो यद्यपि, अब यद्यपि अगर आप करेंगे तो ध आपका आधार आता है, यद्यपि यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक जड़ संधि के रूप में इसको जानेंगे। यद्यपि बहुत बार पूछा जाता है। अब आप कहेंगे इसमें तो आधा वर्ण है नहीं, लेकिन जब आप यद्यपि को लिखेंगे तो आधा ध्य य और पी वहाँ पर आ रहा है, यानी कि ध्य ध्य जब आ रहा है यानी कि ध और य आ रहा है, आधा ध और य आएगा तो यद्यपि के रूप में हम उसको लिखेंगे। अब जैसे हमारा विधन अर्थ है व्यर्थ, तो आप लोग समझ जाएंगे कि य से पहले आधा व्यंजन है, तो आप लोग इसको व्यर्थ को यण संधि के रूप में पहचान लेंगे। अतिधन अल्प तो अत्यल्प है, उसके बाद य के आपके आगे क्या है, आपके पास कोई एक व्यंजन जो है वो अल्प रूप में है, आधे रूप में है, तो उसको भी आप अत्यल्प के रूप में जान लेंगे। उसी तरीके से प्रतिधन अक्ष है तो प्रत्यक्ष में भी आपका आधा तो का प्रयोग किया जाएगा है, जो हमारा य से पहले आया हुआ है। अच्छा, रीति अनुसार है तो रीति अनुसार आपका हो गया। रीति अनुसार में य से आगे तो आपका आगे है। अभिधन अंतर में आपका अभ्यंतर होता है, जो आपका किस तरीके से य के आगे आधा भौ शब्द का जहाँ पर प्रयोग हो जा रहा है, य और व के साथ विशेष रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो आपके यण संधि के रूप में पहचाने जाएंगे। अच्छा, आप क्या हम लोग आप लोगों को लगभग एग्जाम्पल समझ में आएंगे, तो थोड़ा जल्दी चलें तो देखिएगा। प्रतिधन अंग प्रत्यंग, अभिधन अर्थी तो अभ्यर्थी, परिधन अटन तो पर्यटन, और वहीं अतिधन अंत तो अत्यंत, परिधन अंत तो पर्यंत, वहीं विधन अंजन तो व्यंजन, और प्रतिधन अर्पण तो प्रत्यर्पण। अच्छा दोस्तों, जो हमने जितने भी शब्द बताए उनमें कहीं ना कहीं जो हमारा यो शब्द है, यो शब्द से आगे क्या लगे हुए हैं, या फिर यो शब्द के साथ हमारे अर्ध अक्षर वाले जो व्यंजन शब्द हैं या फिर वर्ण है, वो हमारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हमने बात करी इह और आ की, तो फिर भी उसका क्या ही बनेगा, आपका या बन जाएगा, फिर आ ही बन जाएगा, क्योंकि रूल तो आ का ही है इसमें, तो आ बनेगा। ठीक हो गया। तो अति धन आवश्यक तो अत्यावश्यक, समझ रहे हैं, अत्यावश्यक हो गया तो के साथ हमारा य का प्रयोग होगा। उसी तरीके से इति धन आदि तो इत्यादि, प्रतिधन आरोपण तो प्रत्यारोपण, अधिधन आदेश तो अध्यादेश, अग्निधन आशय तो अग्न्याशय हो जाएगा, विधन आयाम तो व्यायाम, विधन आकरण तो व्याकरण, विधन आप्त तो व्याप्त, प्रतिधन आशा तो प्रत्याशा। ये आपके क्या किस रूप में जाने जाएंगे, तो यण संधि के रूप में जाएंगे, जहां पर ई धन आ से मिलकर हमारा आ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन आधे शब्दों के साथ। अच्छा, अब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है, तो देखिएगा बड़ी ई की मात्रा का जो प्रयोग होगा वो कहाँ पर किया जाएगा, उसका मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिएगा, ई धन आ से आपका क्या बना, सखी, बड़ी ई आ गई, दूसरे में आपका आ आना चाहिए, जो दूसरा आपका शब्द बनेगा। मैंने क्या कहा था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के रूप में परिवर्तित होता है, जो हम किस रूप में जानेंगे, संधि के रूप में जानते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि ई धन अगर आ को मिलाएंगे तो सखी, पहले में तो बड़ी की मात्रा आ गई, दूसरे में आसमान, तो जो प्रथम वर्ण है वो आ गया। ठीक हो गया। तो सख्यागमन जो आपका बना, गो तो आपका यो के आगे भी खौ का, आधे खौ का प्रयोग हुआ है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये भी यण संधि हो जाएगा। दूसरा आपका देवी धन आगमन तो देवागमन हो जाएगा, तो देव्यागमन जो आपका शब्द है ये भी यण संधि के रूप में जाना जाएगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इह धन उ का अगर प्रयोग किया जाए तो क्या बनता है, अति धम उत्तम तो अति उत्तम हो जाएगा। अब छोटी ई और छोटी ऊ का प्रयोग देखिएगा आप लोग कहाँ पर हो रहा है, मैं इससे पहले भी एक बार बता चुका हूँ। अतिधन अभिधन उदय तो अभ्युदय हो जाएगा, अतिधन उक्ति अत्युक्ति, उपरिधन उक्त उपर्युक्त, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, और अभिधन उत्थान अभ्युत्थान हो जाएगा, प्रतिधन उत्पन्न प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर छोटी ऊ और छोटी ई और बड़ी ऊ का जब प्रयोग होता है तो देखिए अति धन ऊष्म, तो छोटी ई और बड़ी ऊ दोनों आ गए हैं, अति धन ऊष्म अत्युष्म। ठीक हो गया। अच्छा, न्यून आपका आता है, निधन ऊन न्यून आ गया, विधन ऊह व्यू, प्रतिधन ऊष प्रत्यूष हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर छोटी ई और ए का प्रयोग देखा गया तो प्रतिधन एक प्रत्येक हो जाएगा। अगर छोटी ऊ और अ का प्रयोग देखें हम तो अनुधन ऐ तो अन्वय, ये भी अन्वय हो गया। उसी तरीके से सुधन अल्प स्वल्प हो गया। अगर देखा मधुधन अरे तो मध्वरी, ऊधन आ को अगर देखा जाए तो मधुधन आलय मध्वालय हो गया, सुधन आगत स्वागत हो जाएगा, मधुधन आचार्य आपका मध्वाचार्य हो जाएगा। अगर देखा गया तो ऊधन अगर ई को अगर हम कहें, यानी कि छोटी ऊ और छोटी ई का जब हमने प्रयोग किया तो उस पर हमारा क्या निकल कर आया, अनुधन, इति का है तो अन्विति हो जाएगा। उसी तरीके से ऊधन ई तो अनुधन ईक्षण अनुवीक्षण हो जाएगा, उधन ए तो अनुधन ऐषण अनवेक्षण हो जाएगा, या फिर अन्वेषण हो जाएगा। अगर देखा जाए उधन ओ तो गुरुधन ओदन से मिलकर हमारा गुरुवोदन हो जाएगा। अगर देखा जाए उधन औ से मिलकर तो गुरुधन औदार्य तो गुरुवोदार्य हो जाएगा। वहीं रिधन औ से मिलकर जो बनेंगे तो पितृधन उपदेश से मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, पितरोनुपदेश के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हमने देखा तो पितृधन अनुमति तो पितरोनुमति,
मातृधन अनुमति, तो मात्रानुमति शब्द हमारे किस रूप में जाएंगे? अब पितृधन अनुमति, त्र शब्द का प्रयोग भी तो हो रहा था ना दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारे क्या होंगे, य और व के साथ आधे अक्षर वाले जो वर्ण हैं, जो हमारे व्यंजन शब्द हैं, अगर वो मिलते हैं तो उनके मिलकर बनने से जो हमारे शब्द बनेंगे वो यण संधि के रूप में जाने जाएंगे। और वहीं अगर जहाँ पर री जो शब्द आएंगे, जहाँ पर जो री का प्रयोग जहाँ पर होगा, तो त्र शब्द का प्रयोग जहाँ पर होगा, तो उस त्र शब्द के प्रयोग से जो पहचाने जाने वाले वर्ण होंगे वो भी आपके यण संधि के रूप में पहचाने जाएंगे। तो उसी तरीके से हमने देखा, तो पितृधन अनुमति तो त्र आ गया, तो पितृ अनुमति हो जाएगा। उसी तरीके से मातृधन अनुमति मातृ अनुमति हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, त्र के साथ अगर आ का भी प्रयोग करेंगे तो फिर केवल मात्रा का ही प्रयोग उसमें देखने को मिलेगा। मातृधन आदेश को हम मात्रादेश, पितृधन आदेश को पितरादेश, और मातृधन आज्ञा को मात्रा आज्ञा, और पितृधन आज्ञा को पितराज्ञा के रूप में जानेंगे। ठीक हो गया। फिर देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल इस पे दिए गए होंगे, तो यही हैं लगभग जो हमारी यण संधि पे निर्भर थे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्वर संधि के अंतिम भाग की, यानी कि अयादि संधि की। अब हमने 4 संधि को देख लिए हैं, अब हम बात करने वाले हैं अयादि संधि पे। और अयादि संधि हमारा क्या है, हम विस्तार में उसको समझेंगे। जब ए ऐ ओ औ के साथ असमान स्वर आए तो ए की जगह में ऐ की जगह में आई, ओ की जगह में औ, और औ की जगह में आउ हो जाता है। अब आपको समझना है, एक वर्ण का आगे वाले वर्ण को समझना है। बात समझ में आ रही है? ए का तो ए के बाद क्या आता है, ऐ आता है, तो ए को ही आपने क्या समझ लेना है, ऐ समझ लेना है। और ऐ को आपने आय समझ लेना है। ठीक हो गया। और ओ को अपने आपने औ समझ लेना है, तो औ को आप लोग आउ समझेंगे। ठीक हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल आ का प्रयोग करना है। किसमें? ऐ और औ में, इन दोनों में आ का प्रयोग करेंगे। बाकी जो शब्द हैं आपके टोटल ही सेम रहेंगे। जैसे मैंने क्या कहा, ए के जगह में ऐ समझ लेना है। ठीक हो गया। जहाँ पर ए शब्द आएगा तो ए को आपने ऐ समझ लेना है, और जब ऐ आएगा तो ऐ असमान स्वर होने पर आपने आय समझ लेना है उसी को। अगर वहीं ओ आ गया तो ओ के जगह में आपने औ समझ लेना है, और औ के जगह में आओ समझ लेना है। केवल इतना ही आप लोग याद रखिएगा, एक वर्ण को उसके आगे वाले वर्ण का नाम देकर समझिएगा तो आपके बेहतर समझ में आएगा। ठीक हो गया। तो क्या कहता है, इससे बनने वाली जो संधि होती है उसको ही हम अयादि संधि के रूप में जानते हैं। फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। ए धन अ जब आएगा तो फिर भी वो ए ही बनेगा, बनेगा ना, ए ही बनेगा। तो हमने क्या किया, नय धन अन करा तो नयन बन गया। ठीक हो गया। क्या बन गया हमारा, नयन बन गया। यानी कि हमने ए कहा था ना, ए को ऐ कहा था, तो नयन, नयन, ने धन अन क्या बन गया, नयन बन गया। ए आ गया ना इसमें, देखिएगा ए आ रहा है, ए ऐ, नयन। ठीक हो गया। उसी तरीके से चे धन अंत तो चयन, से धन अंत तो शयन। अब उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, जब ऐ आएगा, अब तो ऐ आएगा तो मैंने उसके लिए आय बनेगा कहा था, बोला था ना आपसे। ए धन अ आएगा, नय धन अक तो नायक बन गया ना, नायक, अक, नायक ना, नायक। तो क्या बनेगा कहा था मैंने, इससे पहले भी आपको बताया था, आय बनेगा। देखिएगा, नाय, आय, नाय, समझ रहे हैं, नाय। नाक में आ जैसा प्रयोग हो रहा है, और आ में य जैसा, तो य तो है ही उसमें, तो ना आ, इस तरीके से समझेंगे। तो नय धन अक आपका क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। उसी तरीके से गय धन अक आपका गायक हो जाएगा। सय धन आप आपका सहायक हो जाएगा। विदे धन अक विधायक, विनय धन अक विनायक हो जाएगा। अब ए धन ई जब होगा तो बड़ी ए की मात्रा उसमें है, और छोटी की मात्रा का जब प्रयोग होगा तो नय धन इका तो नायिका ना, नय धन इका आपका क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। उसी तरीके से गय धन इका आपका गायिका हो जाएगा। अगर देखा जाए ओ धन अ तो पो धन अन को हमारा पवन कहा जाता है, जो हमारा चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया है, मेंशन भी कराया उसको आगे। अच्छा, गौ धन अक्ष को हमारा गवाक्ष कहा जाता है। भोधन अन को हमारा भवन के रूप में जाना जाता है, और भोधन अति को भवती, और हो धन अन को हवन के रूप में जाना जाता है। अच्छा, औधन अ को जब हमने किया तो पौधन अन को हमारा पावन के रूप में जाना जाता है। द्वैधन अपि को हमारा द्वापी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक औ ओ को हमने आउ कहा था, और इसको आव कहा था। अब पाव, पाव आ रहा है, आव आ रहा है ना, आव, आव, ये देखो पाव। तो उसी तरीके से हमारा क्या, पोधन अक हमारा पावक, श्रोधन अन श्रावण हो गया, बोधन अक भावक हो गया,
धौधन अक धावक, श्रोधन अक श्रावक, भोधन अना भावना। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो औ धन ऊ को अगर देखा जाए तो भौ धन उक भावुक हो जाएगा, ओ धन इक पोई धन इत्र क्या हो जाएगा हमारा पवित्र हो जाएगा। उसी तरीके से ओ धन ई को अगर देखा जाए तो गो धन इक्ष हमारा गवीश या फिर रो धन ईश को रवीश के रूप में जानेंगे। फिर देखिएगा अवधन ई यानी कि नौ धन इक को जब किया हमने तो नाविक के रूप में उसको जाना गया। अच्छा दोस्तों, अब हमारे जो स्वर संधि है वो लगभग खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि पे। अच्छा दोस्तों, व्यंजन संधि के बहुत से ऐसे रूल हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कि नियमों के अनुसार ही हम उनको समझ पाते हैं। अब प्रयोग करने के आधार पर समझते हैं कि कितने प्रकार से हम उनका प्रयोग कर पाते हैं। तो व्यंजन संधि को जब हमने देखा, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाला जो विकार, जो परिवर्तन है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कह रहा है, जब व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन या स्वर का मेल होता है, जब व्यंजन या फिर स्वर का मेल होगा तो उससे होने वाला जो परिवर्तन होगा उसी को क्या कहते हैं, कह रहा है व्यंजन संधि कहते हैं। कह रहा है, मैंने कहा था कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं है जो हमारे स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे त है तो त हलंत न यानी कि जगत, त हलंत न, अब तो भी क्या हमारा एक व्यंजन ही है ना, न भी हमारा क्या एक व्यंजन ही है। और जगत धन नाथ में अगर देखा जाए तो जगत धन नाथ में जो त शब्द है ये हमारा कोई एक व्यंजन शब्द है ना। तो जगन्नाथ भी हमारा जगत धन नाथ, समझ रहे हैं, तो जगन्नाथ हो जाएगा। अब जो त है दोस्तों, तो त का किस में परिवर्तन हो गया, नौ में परिवर्तन हुआ। अभी तो नियमों के अनुसार होगा, आप लोग समझेंगे कैसे। तो मैं बोलूँगा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना आपका क्या कहलाता है, ये आपका व्यंजन संधि कहलाता है। तो कैसे आप उसको करेंगे, जैसे त है, त थ द ध न, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले का इसमें क्या हो रहा है, अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। ये तो फिर पहले का तीसरे में, त का किस में होगा, त थ और द में होगा ना, तो त का द में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमने देखा त धन न, तो जगत धन नाथ को जगन्नाथ बोला इसने ना, तो पहले का पंचमाक्षर में परिवर्तित जब हुआ तो वह आपका क्या कहलाया, व्यंजन संधि कहलाया। उसी तरीके से जब हमने देखा सदानंद का, तो सत धन आनंद होता है, तो का किसमें परिवर्तन हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। पहले का जब हमने देखा एग्जाम्पल, तो जगत का पांचवें वर्ण में हमारा क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, पंचमाक्षर में हुआ था। लेकिन अभी के टाइम पर जब हमने देखा तो इसने क्या किया, जब हमने सदानंद कहा तो सत धन आनंद हमने उसका क्या बनाया, संधि विच्छेद बनाया। तो सत धन आनंद कहने का मतलब ये है कि जो हमारा त है, त का जो परिवर्तन है वो तीसरे उसी वर्णमाला का जो क्रम है उसके तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तित हुआ, तो वो आपका क्या कहलाया, व्यंजन संधि कहलाया। तो सत धन आनंद हमारा क्या बन गया, सदानंद बन गया। अब देखिएगा व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब दोस्तों तो ये नियमों के आधार पर ही ये पूरी जो सीरीज है वो देखने को मिलेगी आपको व्यंजन की। तो देखिएगा, जब क च ट त प, अब हमारे 5 वर्णमाला वहाँ वर्ण होते हैं, यानी कि हम इसको स्पर्शी व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, हमारे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क च ट और त प वर्ग, यानी कि 25 हमारे क्या होते हैं, ये टोटली स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको वर्णमाला दोबारा जाकर देखने की आवश्यकता है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, जब क च ट त प वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्रमशः ग ज ड द ब हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोबारा से फिर से एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में आपका परिवर्तित होगा जो क च ट त प वर्ग के होंगे, ठीक हो गया। लेकिन कब होंगे वो क्या कह रहा है, देखिएगा, जब क च ट त प वर्णों के बाद किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह या फिर कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ण का या फिर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब हो जाएगा। समझ में आ गया, या तो उसी वर्ण का चौथा वर्ण या फिर हमारे क्या जाएंगे, य र ल व ह जो शब्द हैं, अगर ये आ जाते हैं तो जो हमारा जिस शब्द के बारे में पूछा गया है उसके तीसरे वर्ण के रूप में उसका परिवर्तित हो जाएगा, जो हमारे ग ज ड द ब के रूप में जाने जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, जैसे क का ग में परिवर्तन होने के जो नियम है, तो देखिएगा जैसे दिक धन अंबर है तो दिगंबर हो जाता है, इसमें क का जो परिवर्तन है वो ग के रूप में हो रहा है।
ठीक हो गया। क का ग में परिवर्तन होने का जो नियम है, पहले अक्षर का हमारा यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने का जो नियम कहता है वो क्या कह रहा है देखिएगा, दिक धन अंबर कहा तो वो दिगंबर हमारा क्या हो गया, उसका संधि विच्छेद करने के बाद बनता है। तो जो क वर्ण है, क वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होना हमारा दिगंबर के रूप में देखा गया। अगर फिर हमने देखा तो वाक धन हरि तो वाग्य हरि हो गया। अच्छा, वाग्य हरि है तो आपका वाग्य हरि में आपका क्या हो जाएगा, जो क है उसका जो परिवर्तन है वो किस में हो गया दोस्तों, गौ में हो गया। फिर देखिएगा वाक धन ईस तो वागीस हो गया, तो क का फिर से इसमें गौ में परिवर्तन हो गया है। तो ऋक धन वे तो ऋग्वेद हो गया, फिर आधा जो क आपका हलंत के साथ लगा हुआ है उसका गौ के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसी तरीके से दिक धन भ्रम तो दिग्भ्रम के रूप में परिवर्तित हो गया। वाक धन जाल तो वागजाल हो गया। दिग्धन गज तो दिग्गज हो गया आपका। दिक धन दर्शन तो दिग्दर्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हमने क्या देखा, चौ का जौ में परिवर्तन। अब क का गौ में परिवर्तन तो देख लिया आप सभी लोगों ने। अब उसके बाद अगर देखें तो चौ का जौ में अगर हमने परिवर्तन देखा दोस्तों, तो क्या कह रहा है देखिएगा, चौ का जो है अच धन अंत तो अजंत हो गया ना। अच धन अंत हमारा अजंत हो गया। तो जो चौ शब्द था हमारा, चौ जो हमारा वर्ण था सॉरी, उस चौ का हमारा जौ में परिवर्तन हुआ। तो तीसरे ही यानी कि क चौ टौ तौ प, मैंने तो आपको पांचों ही वर्ग बताए हैं। उन वर्गों के जो पहले वर्ण है उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना ही आपका व्यंजन संधि के रूप में पहचानने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हमने फिर देखा कि टॉ का डॉ में परिवर्तन होना, तो टॉ ठॉ डॉ यानी कि टॉ का आपका उसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। तो क्या कह रहा है देखिए, षट धन दर्शन तो षट दर्शन ना। षट धन दर्शन आपका षट दर्शन आ गया। षट धन आनंद तो षडानन आ गया। अब तौ का दौ में अगर परिवर्तन होना देखें तो उत धन घाटन हमारा उद्घाटन, अब तौ थो दो ना, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। सत धन भावना तो सद्भावना। जगत धन अंबा तो जगदम्बा हो जाएगा। जगत धन ईश जगदीश। और उत धन योग उद्योग, वहीं व्रत धन रथ आपका व्रतरथ हो जाएगा। और अब उसके बाद देखा जाए तो पौ का बौ में परिवर्तन होना, तो अप धन ज तो अब्ज हो गया। अप धन द तो अब्द हो गया, यानी कि आपका जो प है प का ब में परिवर्तन हो गया है। अब उसके बाद नियम अगर दो देखें दोस्तों तो क्या कहता है देखिएगा, म के बाद यदि य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत श ह या स्वर आए तो म की जगह अनुस्वार हो जाता है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, जब कभी, रूल क्या कह रहा है, जब कभी भी जब म जो शब्द है हमारा, म शब्द के बाद यदि य र ल व, अब य र ल व को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद तालव्य श मूर्धन्य श दंत श और ह जो आते हैं ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हमारे जब म के बाद अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षीय व्यंजन आएंगे तो जो या फिर स्वर आए तो म की जगह में आपका अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार कहने का मतलब है जिसके शीर्ष पर बिंदा हो। उसी तरीके से म धन ई, अब ई आया तो स्वर आ गया है ना। म धन ई तो ई हमारा इसमें स्वर आ गया, तो सम धन विधान, वी यानी कि छोटी ई की मात्रा के सम धन विधान, तो संविधान यानी कि संग जो सौ शब्द है, सौ शब्द के ऊपर हमारा किस शब्द का प्रयोग हो गया दोस्तों, अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। उसी तरीके से म धन य में सम धन यम तो संयम आ गया। म धन य में सम धन योग अगर देखा जाए तो संयोग हो गया। म धन रौ में देखा गया तो सम धन रक्षक संरक्षक आ गया। वहीं म धन लौ में आपका सम धन लग्न समलग्न आ गया। म धन व में सम धन वत तो संवत आ गया। अब य र ल व सभी आगे ना दोस्तों देखिएगा, मैंने वही चीज़ आपको बताई थी, य र ल व के साथ आपका क्या आ जाएगा, जब आपका म शब्द जब आ रहा होगा तो उसका आपका क्या हो जाएगा, उसका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। जिसने अनुस्वार में परिवर्तन होकर क्या बनाया, संयम संयोग संरक्षक संलग्न संवत या फिर संवहन के रूप में परिवर्तन करा। उसी तरीके से देखिएगा, अगर म का तालव्य श के साथ जब होता है तो समधन से संशय हो गया, फिर भी आपका उसमें अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। अब म के साथ जब हमारा कौन सा आ जाएगा, दंत श आ जाएगा तो समधन सार तो संसार आ गया, फिर भी आपका उसमें परिवर्तन हो जाएगा। म धन ह जब आ गया तो म समधन हार तो फिर भी आपका संहार आ गया, तो उसका भी परिवर्तन किस में हो गया, हमारा अनुस्वार के रूप में आ गया। दोस्तों आपका मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। उसके बाद अगर नियम तीसरा देखें तो क्या क्या कहता है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग के सभी वर्ण आए तो म की जगह अनुस्वार हो जाता है। अब दोस्तों म के तो ये बहुत खतरनाक नियम बता दे रहा है। इससे पहले आप लोगों ने एक तो क्या समझा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या समझा कि जब म के बाद क्या आएगा, जब अंतस्थ और स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन आएगा तो उसका अनुस्वार में परिवर्तन होगा। लेकिन तीसरा ही नियम क्या कह देता है, जब आपके स्पर्श व्यंजन हो, अब दोस्तों स्पर्श संघर्षी अलग बात है, स्पर्श व्यंजन अलग बात है।
अब आप बोल रहे होंगे कि आप स्पर्श बोल रहे हैं, जिन लोगों को अगर पता नहीं है, आप लोग ये कह रहे होंगे कि स्पर्श और स्पर्श संघर्षी में परिवर्तन क्या होता है। तो स्पर्श कहने का मतलब है जिनको हम, जो किसी न किसी चीज़ को छूकर या फिर हवा के माध्यम से या फिर जो जीव है हमारा वो किसी को स्पर्श करके निकल रहा है, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी कहने का मतलब ये है जिनको बोलने में हमारे मुंह से ऊष्मा या फिर घर्षण का जो प्रतीत है या फिर ज़्यादा हवा जो निकल रही है, उनको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के रूप में जानेंगे। जैसे तालव्य शौ बोलेंगे आप तो अधिक हवा आपके मुंह से निकलती है, तालव्य शौ, मूर्धन्य शौ, दंत शौ और ह बोलेंगे तो और वर्णों की अपेक्षा इसमें आपके मुंह से जो हवा है वो अत्यधिक निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसमें ऊष्मा का प्रयोग हवा का या फिर ऊष्मा आपके अधिक देखने को मिलती है। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो स्पर्श व्यंजन वाली कॉन्सेप्ट है ये आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जो आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन थे उनको तो हमने देखा, उनके साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजनों को भी हमने देखा। लेकिन अब जो नियम तीसरा है ये क्या कहता है दोस्तों, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, अब क च ट त प वर्ग में देखें तो क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, उसके बाद आपका त थ द ध न और प फ ब भ म, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके वर्ण हो जाते हैं। यदि अगर इन वर्णों, जब ये वर्ण आपके म के बाद यदि अगर आते हैं तो क्या कहता है कि जो म है उसका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिएगा किस तरीके से ये हमारा उसमें परिवर्तित कर रहा है, अगर उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो तब जाके हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिएगा म प्लस स्पर्श व्यंजन हमारा अनुस्वार बनेगा तो अलम दनकार, क हमारा क्या है, एक अलम धनकार हमारा क्या है, म तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा जो वर्ण है उसका परिवर्तित होना है, और हमारा जो क शब्द है या फिर का शब्द है ये हमारा दोस्तों क्या है, एक वर्ण है जो हमारा स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आता है। तो अलम धनकार हमारा क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। अब अंक की जो मात्रा है वो जो शब्द बनेगा उसके रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। वैसे समधनकार कहेंगे तो शंकर हो जाएगा, समधन कर शंकर। और वहीं अगर अहम धनकार तो अहमकार, किम धनचित तो किंचित या फिर किंचित हो जाएगा, वहीं किम धन्नर तो किन्नर हो जाएगा। अब इसमें आप बोलेंगे इसमें तो किन्नर में आपने कोई बिंदु का प्रयोग किया ही नहीं है, तो इसमें दो न का प्रयोग कर दिया गया है। अगर मैं की के ऊपर भी अंक की मात्रा लगाऊं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समधन गम तो संगम, उसी तरीके समधन चम तो पंचम चम पंचम हो जाएगा, समधन गम करेंगे तो संगम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्या कहता है, अगर नियम चौथा हमने देखा व्यंजनों का, तो नियम चौथा जो व्यंजनों में आता है वो हमारा क्या आता है, अगर हमने उसको देखा तो क्या कहता है कि म के बाद म आने पर म का द्वित्व हो जाता है। अब म के बाद अगर म आ रहा है तो उसका द्वित्व हो जाएगा, साफ सी बात है। ल के बाद अगर ल का आ रहा है तो उसका भी द्वित्व हो जाएगा। जैसे मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली में दो ल आए दोस्तों हमारे आए ना, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन के रूप में उसको जाना जाएगा ना। अगर हमने क्या देखा, अगर मैं कहूँ मम्मी कहूँ तो म में आपकी दो बार म का प्रयोग जब हो रहा है तो मम्मी है तो म मी ना, मम्मी, तो मम्मी जो शब्द है उसमें भी आपका द्वित्व आ जाएगा। तो उसी तरीके से देखिएगा इसने क्या बना रखा है, रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब समधन मान होगा तो उसका सम्मान बन जाएगा, समधन मति तो सम्मति हो जाएगा, तो इसमें आपके द्वित्व बन जाएंगे। कहता है नियम जो 4 है, जब दो बार म का प्रयोग होगा तो उसमें क्या जाएंगे, द्वित्व का प्रयोग हो जाएगा कहता है। अच्छा, उसके बाद नियम अगर 5 देखें तो क्या कहता है, यदि क च ट त प के बाद न या म वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण ङ य अण न म हो जाते हैं। अब जब हमने स्टार्टिंग में व्यंजनों को देखा था तो मैंने कहा था कि प्रथम वर्ण का प्रयोग अंतिम वर्ण यानी कि पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तित करा गया है। मैंने बोला था, आप लोगों को यदि अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग एक बार बैक करके देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, यदि क च ट त प के बाद न या म वर्ण आए, यानी कि क च ट त प है, अगर इन वर्णों के बाद यदि न और म आएंगे तो तब जाके उनका जो क च ट त प वर्ग है, इनका जो परिवर्तन है दोस्तों वो हमारे वर्ग के पंचमाक्षर के यानी कि पंचम वर्ण के रूप में होगा कहता है। अब जैसे देखिएगा वाक धन मई, अब मैं न और म बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, न और जब म वर्ण आएंगे तो न म वर्ण का जो परिवर्तन है वो किस रूप में होगा, आपके उसी वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में होगा कह रहा है। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा अगर हमने क्या कहा कि मैंने कहा वाक धन मई ना, तो वाक धन मई कहा तो म शब्द आ गया है, तो अगर म आ गया है तो जो क का परिवर्तन है वो उसी वर्ग के पांचवें के रूप में होगा। परिवर्तन तो वाक क का ही होना है ना, तो वांगमय हो जाएगा, अंग होता है ना, वांगमय हो जाएगा। उसी तरीके से दिग्धन्ना तो दिगन्ना दिगन्नाथ हो जाएगा,
दिग्नाथ ना। अब ट का अगर म में परिवर्तन हमने अगर देखा दोस्तों दूसरा, तो ट का किस में होगा हमारा, अण में होगा ना। तो षट धन मार्ग तो षणमार्ग हो जाएगा, षट धन मास तो षणमास हो जाएगा, षट धन मूर्ति षणमूर्ति हो जाएगा। उसी तरीके से षट धन मुख आपका षणमुख हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम देखें त का अगर म में परिवर्तन अगर देखें दोस्तों, न और म आप लोग याद रखेंगे। सत धन मार्ग शनमार्ग आपका हो जाता है, चित्त धनमय का चिन्मय हो जाएगा, उत धन मात का उन्माद हो जाएगा, उत धन मूलन का उन्मूलन हो जाएगा। अगर हमने त का अगर न में परिवर्तन देखा तो जगत धननाथ तो जगन्नाथ हो गया हमारा। क्या यही वर्ण था? जी बिल्कुल था, यही शब्द भी था जिसका हमने शुरुआत में ही परिवर्तन किया था, जगन्नाथ का। ठीक हो गया। तो जो हमारा न है दोस्तों, त है, त का परिवर्तन हमारे न में हुआ है, तो जगत धननाथ इसका क्या बनता है दोस्तों, हमारा संधि विच्छेद बनता है। लेकिन पहले वर्ण का अंतिम वर्ण में प्रयोग हुआ है, तो कब हुआ है? जब क च ट त प जो स्पर्श हमारे व्यंजन है उसके साथ जब उसके बाद जब न और म वर्ण आए तो उसका पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तन होगा, तब जाके आपका क्या आएगा, जगत धन नाथ में जगन्नाथ आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उत धन नीति हमारा उन्नति हो जाता है, उत धन नायक आपका उदनायक हो जाता है। प का अगर म में परिवर्तन देखा जाए तो अपधनमय तो अमय हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम सोचते हैं कि जो नियम 6 है ये हमारा क्या किस रूप में जाना जाता है। यदि त या द के बाद जब ल आता है तो त या द की जगह ल हो जाता है, अर्थात ल का द्वितीय हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, यदि त या द के बाद ल आता है। अब जो त शब्द है और द शब्द है तो कैसे याद करेंगे, त का द में परिवर्तन कर देना, त थ द, समझ रहे हैं। त का तीसरे में जब परिवर्तन होगा ऐसे समझिएगा, जब त और द शब्द अगर कभी आ रहे हों तो उनका ल के रूप में बदल जाएगा, तो द की जगह पर आपका ल आ जाएगा, अर्थात ल का आपका द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। ठीक हो गया। कैसे होगा मैं बताऊं आपको, तो देखिएगा एग्जाम्पल, त धन ल में अगर दिखाता हूँ हमने, उत धन लाश तो उल्लास हो गया ना, उत धन लीन तो उल्लीन हो जाएगा। उसी तरीके से उत धन लंघन तो उल्लंघन हो जाएगा। ये आपके क्या आए, तो और द के जगह में ल को इसने परिवर्तित करा। ठीक हो गया। उसी तरीके से हमने देखा। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि जो नियम नंबर 7 है उसको देखिएगा तो क्या बोलेंगे, यदि त के बाद चौ छ आए तो त के स्थान पर चौ हो जाता है ना। पहले तो ल और त और द के स्थान पर ल हो गया, अब कह रहा है चौ और छ के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है त में अगर चौ छ आए तो चौ छ के स्थान पर आपका चौ हो जाएगा। तो उत धन त है ना, त के बाद क्या आएगा आपका, चौ या छ आ रहा है, तो त धन छ में आपका क्या हो जाएगा, चौ हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, अगर त धन चौ करेंगे उत धन चारण तो उच्चारण हो जाएगा, त के जगह में चौ आ जाएगा। अब उसी तरीके से त के जगह में अगर छ को हम लाएं तो उत धन चिन्ह तो उच्छिन्न हो जाएगा, होगा ना, उच्छिन्न हो जाएगा, छ शब्द उसमें आ जाएगा। उसी तरीके से हमने देखा तो महत धन छत्र है तो महच्छत्र शब्द आ जाएगा, उसमें भी हमारा त के जगह में छ शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब देखिएगा नियम नंबर 8 क्या कहता है। अब आप करेंगे इतने ज़्यादा नियम हैं, इनको हम याद कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर स्पष्ट रूप से अगर 2 या 3 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ जाएंगे। अगर उसके बाद हमने देखा दोस्तों तो क्या कह रहा है, नियम नंबर 8, यदि त के बाद ज या झ आए तो त के स्थान पर ज हो जाता है। अब जो हमारा त के बाद ज या झ आ जाएगा तो हमारा त के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ज हो जाता है, द्वित्व ज होगा। ठीक है। तो धन जौ को देखा था, सत धन जन तो सज्जन हो गया, उत धन ज्वल तो उज्ज्वल हो गया, विपद धन जाल तो विपज्जाल हो गया, यानी कि डबल जो यानी कि द्वित्व जो का प्रयोग हो गया जब हमारे क्या आएगा, तो के बाद जो और झ आएगा। फिर देखिएगा उत धन झ आ गया, अब देखिएगा उत धन झटिका तो उज्झटिका, यानी कि तो के जगह हमारा झ आ गया तो उसका भी क्या हो जाएगा, आधा जो झ और टिका उज्झटिका हो जाएगा। अच्छा, नियम नंबर 9 देखा, यदि तो के बाद ड या ढ आए तो की जगह पर ड हो जाता है तथा अर्थात ड का द्वित्व हो जाता है। अब हमने एग्जाम्पल देखा तो त धन ड यानी कि ड हो जाएगा। अब देखा तो उत धन डयन तो उड्डयन यानी कि द्वित्व हो गया उसका। नियम नंबर 10 हमने देखा, यदि त के बाद ट आए तो त के स्थान पर ट हो जाता है। अब हमने देखा कि जब हमारा क्या होगा, त के बाद देगा ट आएगा तो त का परिवर्तन ट में हो जाएगा। हमने देखा तत धन टिका तो तट्टिका हो गया और उसमें त का लोप होकर उसमें ट आ गया। 11वां नियम अगर देखें तो यदि त के बाद तालव्य श या हमारा तालिश ना आए तो त के जगह में चौ में श को छ में बदल दिया जाता है। ठीक हो गया। क्या कह रहा है, जो त है त को तो हमारा किस में बदल दिया जाएगा, चौ में बदल दिया जाएगा, और जो हमारा तालव्य श आया उसको हमारा छ में बदल दिया जाएगा। कहते हैं जब त के बाद हमारा तालव्य श आता है
तो उस तालब्य श को तो हमारे किस में बदल जाएगा दोस्तों, त को हमारी च में, तो तालब्य श को छ में बदल जाएगा। साफ शब्दों में ऐसे समझिएगा, अगर हमने उत श्वास देखा तो उच्छ्वास हो गया। अब त को च में और श को हमारा छ में बदल दिया, ठीक हो गया, तो उच्छ्वास हो गया। उत शिष्ट में उच्छिष्ट हो गया। अब देखिएगा, वो त को इसने च में बदला, शी को अब इसने छ में बदल दिया, तो उच्छिष्ट हो गया। शतधन शास्त्र शतशास्त्र हो हमारा हो जाएगा। अगर नियम नंबर 12 देखें तो क्या कहता है, यदि त के बाद ह आए तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। अच्छा, जब त के बाद ह आएगा तो ह त के स्थान पर हमारा द हो जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उत धन हार में जब हमने देखा तो देखिएगा, त के जगह में आपका क्या आ गया, आप लोग देखिएगा, त के जगह में क्या आ रहा है, उत धन हार आया ना, तो उद्धार हो गया ना। और वहीं अगर हमने क्या देखा, उत धन हार, ह के जगह में द आ गया, ध आ गया। और उसी तरीके से हमारा त के जगह में द आ गया, उद्धार हो गया। उतधन हरण उद्धरण हो गया, उतधन हरित उद्धरित हो गया, ततधन हित त्वद्धित हो गया और उतधन हित उद्धृत हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद का नियम नंबर 13 देखें तो देखिएगा क्या कह रहा है, यदि 100 से पहले अ आ के अलावा अन्य स्वर आए तो 100 के स्थान पर श हो जाएगा। यानी अब कौन से 100 से परिवर्तित होगा दोस्तों, दंत श से मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित होगा। अब जब कब क्या आएंगे कह रहा है, जब अ और आ आएंगे कह रहा है, तो ई धन श, तो वी धन सम विषम हो गया ना। स्वर अगर देखा जाए तो ह इसमें स्वर आ गया है हमारा, इसीलिए हमारा इसका परिवर्तन हो गया है। और उसके बाद अगर हमने निधन शब्द, तो नी भी हमारा क्या इसमें एक स्वर है, तो निषिद्ध हो गया। अगर एग्जाम्पल्स को और देखें तो निधन से हमारा निषेध में के रूप में परिवर्तन हो गया। जो हमारा श आ रहा है, उस श का जो परिवर्तन है वो दंत श का प्रयोग हमारा मूर्धन्य श के रूप में किया जा रहा है। अविधन शेख का हमारा इसका भी परिवर्तन हो चुका है। अब उधन श को अगर उधन संग, तो अनुषंग हो जाएगा, अनुधन संग अनुषंग हो जाएगा, जिसमें हमारा ऊ क्या था, एक स्वर था, तो सुधन सुप्त हमारा सुषुप्त हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने अगर नियम नंबर 14 देखा तो क्या कहता है, यदि किसी शब्द में कहीं पर त्र, र या फिर र का हमारा मूर्धन्य श या फिर मूर्धन्य श हो एवं उसके बाद आने वाले शब्द कहीं भी ना आया हो, तो परंतु न के पहले क वर्ग के क ख ग घ वर्ण व प वर्ग के प फ ब भ म वर्ग एवं य र ल व में से कोई भी वर्ण आया हो, तो न के स्थान पर अण हो जाएगा, ठीक हो गया। कब, जब आपका क वर्ग, जब आपका प वर्ग, जब आपका अंतस्थ व्यंजन आएंगे, तो क्या कह रहा है, जब उनके कोई भी वर्ण आया हो तो उनके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है जो न है उसका अण हो जाएगा कहता है। अब देखिएगा पहचान कैसे करेंगे, इसने दिया हुआ है, जब त्र र मूर्धन्य श कहीं पर भी न वर्ण, ठीक हो गया। उसी तरीके से आया हो तो दी गई शर्त अण के अनुसार न का परिवर्तन अणों में होगा। अब जैसे री धन न को हम ऋण के रूप में जानते हैं, उसका रन को अगर परिधन नाम को हम परिणाम के रूप में जानते हैं, नारधन अयन हमारा नारायण के रूप में जाना जाएगा, राम धन अयन को हमारा रामायण के रूप में जाना जाएगा, जिसमें हमारा राम तो ठीक है, जो अयन था हमारा, इसमें न जो शब्द है उसका अणों में परिवर्तित हो गया है। भरधन अन भरण, यानी कि जो न शब्द है, न शब्द का जो प्रयोग है वो आपका किसमें हो जा रहा है, अणों में। अब मैंने कब कहा था, जब क चौट क वर्ग जब आएगा, प वर्ग जब आएगा, जब य र ल व जब शब्द आएंगे तो उनका जो परिवर्तन है वो आपका किसमें होगा, न का जो परिवर्तन है वो अण में होगा कहा था। उसी तरीके से अगर सब में देखें तो भूष धन अंत भूषण हो जाएगा, फिर से न का परिवर्तन हमारा अणु में देखने को मिला है। अब देखिएगा कुछ अपवाद स्थिति भी देखने को मिल रही है। अपवाद स्थिति में क्या कह रहा है, तो किंतु न के पहले यदि च वर्ग के च छ ज झ वर्ण, ट वर्ग के ट ठ ड वर्ण, त वर्ग के त थ द ध वर्ण व तालव्य स्व मूर्धन्य स्व आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में न के स्थान पर अणों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला हमें, क ख, जब क च ट त वर्ग में हमारा जब क वर्ग आता है और हमारा प वर्ग जब आता है, उसके बाद य र ल व जो हमारे क्या है व्यंजन वर्ण है, अगर ये आते हैं तो इनका जो परिवर्तन है वो नौ के जगह में अणों के रूप में होगा। लेकिन अपवाद की स्थिति में क्या कहता है, नौ से पहले, ये तो नौ के बाद आ रहे थे, अब क्या कह रहा है, नौ से पहले जब च वर्ग आता है और वहीं ट वर्ग आता है, वहीं आपका क्या आता है, त वर्ग आता है, और तालव्य श और मूर्धन्य श यदि अगर आते हैं तो नौ के स्थान पर अणों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नियम नंबर 15 अगर हमने देखते हैं तो क्या बोलता है, यदि द के बाद क ख त थ प फ तालव्य स्व मूर्धन्य स्व दंत स्व ह आया हो तो द के स्थान पर त हो जाता है,
अब दोस्तों ये आपने उलट फेर कर दिया, अब माइनस को आ गया ना, पहले प्लस को जा रहा था माइनस को आ गया। अब क्या कह रहा है, आप लोग पहले तो इतना समझिएगा, क ख यानी कि पहला जो हमारा वर्ग था क ख, दूसरा हमारा चौ को इसने डिलीट कर दिया, फिर तौ थ फिर पौ फ, ठीक हो गया। इसने चौ और टौ दोनों को डिलीट कर दिया, क ख तौ थ और पौ फ तो आएंगे, उसके बाद तालव्य श मूर्धन्य श दंत श और ह जब आएंगे तो तब द के स्थान पर त का प्रयोग कर देंगे कह रहे हैं। अब जैसे द क ख त थ प फ तालव्य श मूर्धन्य श दंत श, तो उसमें आपका त आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे उद धन कट उत्कट, अब देखिएगा ये आ गया ना, उद धन कट, इसने -3 करके आगे को आ गया तो उद का उसने क में परिवर्तन कर दिया। जब कब करेगा दोस्तों, जब क ख त थ प फ और हमारे कौन से वर्ण होंगे, तालव्य श मूर्धन्य श दंत श और ह जब लगे होंगे, तब जाके उनका परिवर्तन त के रूप में होता है, जो द शब्द है उसका परिवर्तन होगा। अब उद धन कट उत्कट उत्कृष्ट हो जाए, उद्धन कृष्ट उत्कृष्ट हो जाएगा, उद्धन किर्ण उत्कीर्ण हो जाएगा, उद्धन काल उत्काल हो जाएगा। उसी तरीके से देखा तो उद्धनकार सत्कार, सदधनकार सत्कार हो जाएगा, तदधन क्षण तत्क्षण हो जाएगा, उद्धन क्षिप्त उच्छिप्त हो जाएगा। अच्छा, द का अगर तो में अगर परिवर्तन अगर हमने देखा तो विपद धन गति विपत्ति हो जाएगा, और वहीं उद्धन तीर्ण उत्तीर्ण, उद्धन तर उत्तर हो जाएगा, और हमारा उद्धन तम उत्तम हो जाएगा। वहीं आपद धनती आपत्ति हो जाएगा। और अगर हमने देखा कि हमारा अगर द का थ में तो थ दो वर्ण तो इसने बताए थे हमें, क ख त थ प फ ना, इतने तो थे। अब उसके बाद अगर हमने जब देखा थ में तो उद्धन स्थान उत्थान हो जाएगा। और इस नियम का अपवाद है क्योंकि इसमें क्या है, द के स्थान साथ साथ श का भी लोप हुआ है। श का लोप हुआ तो तालव्य श मूर्धन्य श, उसके बाद ह ना, तो क्या कह रहा है, उद्धन पन्न उत्पन्न, तदधन पुरुष तत्पुरुष, तदधन पर तत्पर शब्द का भी प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा कुछ और नियम अगर देखें तो द धन श से मिलकर जो बन रहा है तो तदधन शम तत्सम हो जाएगा, उद्धन साथ उच्छ्वास हो जाएगा। वहीं अगर देखा गया तो उद्धन शम उत्सव हो जाएगा, उद्धन शव उत्सव हो जाएगा। अगर 16वां जो नियम है अगर उसको हमने देखा दोस्तों तो क्या कह रहा है, किसी भी स्वर के बाद छ आने पर छ से पहले चौ लग जाता है। क्या कह रहा है, किसी भी स्वर के बाद यदि अगर छ शब्द आएगा तो छ शब्द से पहले चौ लग जाता है, कह रहा है, ठीक हो गया। अगर हमने जैसे ई हमारा क्या हो गया, एक स्वर शब्द हो गया और उसके बाद छ आ गया तो परिधन छेद, तो परिच्छेद यानी कि छ से पहले हमारा चौ लग जाएगा, ठीक हो गया। ऊ भी हमारा एक स्वर है, छ हमारा क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। अब अनुजत छेद तो अनुच्छेद यानी कि छ से पहले चौ लग जाएगा। आधन छ में आधन छाद तो आच्छादन, तो छ से पहले चौ लगे तो आच्छादन हो जाएगा। आधन छादित तो आच्छादित बन गया तो छ से पहले आपका चौ लग जाएगा। उसी तरीके से औधन छ में आपका फिर से क्या लगा, स्वधन छंद में फिर से चौ लगा तो स्वच्छंद बन गया, और वृक्षधन छाया में वृक्ष छाया के रूप में उसको हमने देख लिया है। अच्छा दोस्तों, हम कल बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की, और उसके बाद हम फिर किसकी बात करेंगे, विसर्ग संधि की बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक और वीडियो हमारी रह चुकी है इसमें, जिससे हम पूरे ही जो संधि है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से मैं हिंदी की इन सीरीज़ों को समझा पाऊं। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहे हों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।